जय हिंद सभी को। आप देख रहे हैं कि एक नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है। एक सब्जेक्ट को ले करके डे बाय डे में संपूर्ण व्याख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे आज हमने चुना है 6 to 8 मैथ साइंस को, तो इसमें मैथ साइंस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी आपकी होगी कि टीआरई 4.0 में मैथ साइंस की वैकेंसी कितनी आई है, उसमें ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्रॉक्स कितने शामिल हो सकते हैं, टीआरई 1, 2, 3 में मैथ साइंस का कट ऑफ क्या रहा है, वैकेंसी कितनी रही है, या किस हिसाब से हमको टीआरई 4 में मैथ साइंस की तैयारी करनी चाहिए कि एक सीट हम अपना पक्का कर पाएँ, या हमारे लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। और बहुत सारे डेटा इसमें होंगे, उस डेटा के आधार पर आपको समझ में आएगी कि आपका कंपटीशन लेवल क्या है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि बहुत सारे छात्र इसमें ऐसे भी हैं कि जो कि सिर्फ 6 to 8 देंगे, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो कि टीजीटी और 6 to 8 दोनों देने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं पीजीटी, टीजीटी और 6 to 8 तीनों एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो इस परिस्थिति में उनको कहाँ प्रायोरिटी देना चाहिए, हर एक बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर 6 to 8 मैथ साइंस आपका टीआरई 4 में देना है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। और किस हिसाब से, तो इसमें कई सारे हमने स्लाइड बना रखे हैं पीपीटी के माध्यम से, एक एक चीज़ हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी बताने वाले हैं कि आगे चल करके आपके पास जितना समय बचा हुआ है, आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से टेस्ट के माध्यम से, किस हिसाब से आप रिवीजन करके या एनसीईआरटी किस हिसाब से फॉलो करके लगातार परफॉर्मेंस को इम्प्रूव आप कर सकते हैं। तो बारी बारी से हर बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हम करते हैं। आप देख लीजिए कि आपको पता है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आपको अच्छे से मालूम है कि इसका क्वालिफिकेशन में कॉम्बिनेशन एक बड़ा मुद्दा है। कॉम्बिनेशन एसएसटी का भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैथ साइंस है तो मैथ साइंस की पहले कॉम्बिनेशन चर्चा कर लेते हैं और फिर अन्य स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्लाइड है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो हर चीज़ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन में आपको पता है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए या बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीसीए वाले को भी अलाउ किया गया है। तो अगर साइंस स्ट्रीम या मैथ स्ट्रीम या बीसीए स्ट्रीम आपका रहा है, साथ में आपने बीएड या डीएलएड किया है, साथ में आपने सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 आपने पास किया है, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी मैथ एंड साइंस के लिए 6 to 8 के लिए। अब हम आगे चलते हैं। तो आपको पता है कि टीआरई 4 में इस बार टोटल वैकेंसी 45,198 पोस्ट की है, जिसमें 6 to 8 का जो आपका सीट अलॉट किया गया है, आज ही आपका पेपर में डिटेल आया है कि 8563 सीट ओवरऑल 6 to 8 सारे पेपर मिला के रहेंगे, जिसमें आपका मैथ भी होगा, 6 to 8 मैथ साइंस भी होगा, एसएसटी भी होगा और लैंग्वेज पेपर भी होगा। लेकिन अगर सिर्फ मैथ साइंस की बात हम करें तो 8563 वैकेंसी में 2188 वैकेंसी, लगभग 2200 के करीब आपका फिक्स किया गया है मैथ और साइंस के लिए। अब आपको एक चीज होगा कि मैथ साइंस में सर इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठ सकते हैं, जिससे कि आपको कंपटीशन लेवल पता चले, उस हिसाब से आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। तो एक मोटा मोटी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन अगर अनुमानित डेटा की बात करें तो संभावित डेटा की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे टीआरई 4 में मैथ साइंस में, तो आप ये देखिए कि टीआरई 3 में 2,13,940 छात्र बैठे थे, जिसमें 19,645 वैकेंसी टीआरई 3 में थी। उसके बाद सीटेट पेपर 2 जो इस बार छात्र दिए हैं, अप्रोक्स जो प्रीवियस डाटा कहता है कि 24-25 हजार के करीब बिहार से छात्र पास करेंगे, और बिहार के बाहर के भी छात्र 15% ही बिहार के बाहर के छात्र 15% वैकेंसी पे लाभ उठा सकते हैं, लेकिन फॉर्म तो निश्चित रूप से भरेंगे। तो वहां पर आउट ऑफ बिहार के हम अप्रोक्स समझते हैं कि 50,000 से ज़्यादा छात्र फॉर्म भरेंगे। अगर ये सारे डेटा को मैच करते हैं तो 2,68,295, यानी कह सकते हैं कि इस बार 2.25 लाख के करीब आवेदन हो सकता है 6 to 8
ओवरऑल के लिए, ये मैथ साइंस की बात नहीं है, ये ओवरऑल के लिए। अब इसी में अगर सिर्फ मैथ और साइंस का की बात की जाए तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल 6 to 8 का पर सीट कितना कंपटीशन होगा, तो 2,68,295 में भागा दे दीजिए 2563 से, लगभग इस बार 29 से 30 गुना आपका कंपटीशन रहेगा 6 to 8 के लिए ओवरऑल। लेकिन अगर वही मैथ और साइंस की बात करें सिर्फ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हम समझते हैं कि मैथ साइंस में 75,000 से 80,000 के बीच में इस बार बैठ सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन एक अनुमानित डेटा है, 5-7 हजार ऊपर नीचे इसमें संभव है, लेकिन अप्रोक्स आपका यही रहना है। और यहां पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो 75,000 में 2188 वैकेंसी आपकी है, भागा दे दीजिए, तो बहुत ही ज्यादा इस बार टफ होना है। और लेकिन अगर दूसरी बात यह भी आपको समझना है कि कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें 30 to 40% स्टूडेंट ही सीरियस स्टूडेंट होते हैं, कि जो आपकी तरह पटना तैयारी कर रहे होंगे सीरियसली, अपने घर पर सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, या बाहर अलग अलग होम डिस्ट्रिक्ट में तैयारी कर रहे होंगे, या कहीं पर भी कर रहे होंगे। लेकिन 40-50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चलो वैकेंसी आई है, हमारे पास एलिजिबिलिटी है, हम फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप जो मेहनत करते हैं उसी का प्रतिफल आपको मिलता है। तो आगे देखते हैं, दूसरा डेटा हमारा कहता है कि इसका फैक्ट क्या है कि बीपीएस, अब एक बार देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बारे में। तो बीपीएससी टीआरई 1 की अगर हम बात करें तो वहां पर 6 to 8 की वैकेंसी ही आपकी नहीं आई थी। टीआरई 1 में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी। तो हम आते हैं टीआरई 2 पर। तो टीआरई 2 में इसका जो एम्प्लॉयमेंट नंबर यानी विज्ञापन संख्या था आपका 27/2023 था, यानी कि 2023 में ये वैकेंसी आई थी टीआरई 2। इसमें 31,982 टोटल 6 to 8 मिला करके वैकेंसी थी, सब सब्जेक्ट मिला के। सिर्फ अगर मैथ साइंस की बात करें तो 11,458 वैकेंसी ओनली मैथ साइंस में था। समझिए अभी लगभग 2200 और कहाँ 11,000, लगभग 5 गुना वैकेंसी ज़्यादा थी उस समय टीआरई 2 में। अभी के बनस्पत यानी डे बाय डे में कंपटीशन आपका टफ होता चला जा रहा है। और अगर जिस समय टीआरई 2 का अगर कट ऑफ की बात करें तो उस समय जो 11,458 पोस्ट के लिए कट ऑफ आपका गया था, यूआर का 80 मेल का और फीमेल का 69। देखिए दोनों के बीच में आपका 11 नंबर का फासला है। टीआरई 2 की बात है, ईडब्ल्यूएस का 75 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63, एससी मेल का 59 और फीमेल का 41, एसटी मेल का 56 और एसटी फीमेल का 39 जो मिनिमम तय किया गया है। ईबीसी का 72 गया था, ईबीसी फीमेल का 57 गया था, बीसी मेल का 76 गया था, बीसी फीमेल का 63 गया था। ये है टीआरई 2 का कट ऑफ। लेकिन अब हम आते हैं टीआरई 3 का। टीआरई 3 का जब आप डेटा देखेंगे मैथ और साइंस के संदर्भ में तो 2022/2024 इसका कैटेगरी नंबर है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है। और उस समय टोटल वैकेंसी आपकी ओवरऑल 87,774 वैकेंसी सब सब्जेक्ट मिला करके, सब क्लास मिला के आई थी। और लेकिन उसमें 6 to 8 का टोटल 19,645 वैकेंसी थी और मैथ और साइंस का 6114 वैकेंसी थी। अब आप समझ सकते हैं कि टीआरई 2 में आपकी वैकेंसी कितनी थी, 11,000। टीआरई 3 में कितनी वैकेंसी हो गई, 6114, यानी कि लगभग आधा। और टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी आपकी हो गई, 2122 वैकेंसी, लगभग 2200 के करीब। इसका 1/3 वैकेंसी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना तेजी से वैकेंसी का ग्राफ आपका गिर रहा है। हो सकता है कि आगे टीआरई 5 भी आपका आए, लेकिन उससे अनुमानित वैकेंसी लगातार जो कम होती चली जा रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कंपटीशन आपका टफ होता जा रहा है। तो टीआरई 3 का कट ऑफ क्या रहा था, अब देखिए वहां टीआरई 2 में आपका कट ऑफ था कितना, 80, और टीआरई 3 में 12 नंबर यूआर मेल का कट ऑफ बढ़ गया, यानी कि 92 हो गया 120 में। कितना में कट ऑफ आपका, 120 में 92 यूआर मेल का कट ऑफ गया और 10 नंबर का मार्जिन आपका बीच में रहा। यूआर फीमेल का 82 कट ऑफ गया, ईडब्ल्यूएस मेल का 88 कट ऑफ गया, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 75 कट ऑफ गया, एससी मेल का 46 कट ऑफ गया, एससी फीमेल का 39। अब यहां थोड़ा देखते हैं, यहां पर एससी का 59 था, देखिए एससी का कट ऑफ यहां पर गिर गया।
एसटी का कट ऑफ 42, एसटी फीमेल का 41, ईबीसी का 85, ईबीसी फीमेल का 65, बीसी मेल का 89, बीसी फीमेल का 75। जबकि बीसी मेल का 89 है तो टीआरई 2 में कितना गया था, बीसी मेल का 76। 76 और 89 आप जोड़ लीजिए, 13 नंबर का आपका टीआरई 2 से टीआरई 3 में कट ऑफ में वृद्धि आपका हो गया। और बीसीएल जो महिलाओं के लिए एक स्पेशल कैटेगरी तैयार किया गया, इसके बारे में अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे कि बीसीएल में कौन होते हैं, तो इसका कट ऑफ आपका 71 गया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन आपका बढ़ता गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को देखकर हमको क्या समझ में आया, इन सारी चीज़ों को देख के हमको समझ में आया कि टीआरई 4 में आपका वैकेंसी कम हो गया, काफी कम, छात्रों की संख्या मैक्सिमम हो गई, प्रश्नों का लेवल जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि इस बार आपका बढ़ने वाला है। प्रश्नों का लेवल अगर टफ रहेगा तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा कट ऑफ मिनिमाइज हो सकता है। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि पिछले बार कट ऑफ आप क्वेश्चन पूछा था, तो कट ऑफ आपका और वृद्धि हो सकती है। तो कट ऑफ की संभावनाएं आपके निर्भर करती है प्रश्नों का लेवल पर, जो कि आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कैसा देगा आगे चल करके कट ऑफ उसी हिसाब से तय होगा। तो यहाँ लेकिन एक पॉजिटिव क्या रहा कि इस बार आपका डोमिसाइल लागू हो गया बिहार में, यानी कि 85% सीटों पर आपका बिहार के बच्चे ही फाइट करेंगे। 15% सीट पर आपका अदर स्टेट के बच्चे फाइट करेंगे। 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है ही। दूसरा सबसे पॉजिटिव चीज क्या हुआ कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मामला। इसका मतलब ये होता है कि इस बार जो आपको बताया जा रहा है, आपने सुना भी होगा कि इस बार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मामला इंप्लीमेंट होने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही स्टूडेंट का जो 3 जगह सिलेक्शन हो जाता था, 11, 12, 9, 10, 6 to 8, या बहुत ऐसे भी होते थे बीएड डीएलएड दोनों कर रखे हैं, चारों जगह उनका सिलेक्शन हो जाता था। नंबर ऑफ वैकेंसी एक जगह ज्वाइन करते थे, 3 जगह सीटें खाली रह जाती थी, जिसको अगली वैकेंसी में ऐड किया जाता था, तो 3 सीटें बची रह जाती थी। लेकिन इस बार अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर देती है तो स्वाभाविक तौर पर सारी सीटों को भरा जाएगा और आपसे पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शुरुआत में ही ले लिया जाएगा कि आप 11, 12 ज्वाइन करना चाहते हैं, 9, 10 ज्वाइन करना चाहते हैं, 6 to 8 ज्वाइन करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस। और बाद में अगर तीनों में सिलेक्शन आपका हो गया तो प्रायोरिटी के हिसाब से 1 सीट आपको अलॉट किया जाएगा। बाकी 2 सीटें जो अगर 3 जगह आप सेलेक्ट हुए हैं तो बाकी 2 सीटें अलग अलग छात्रों को दे दी जाएगी। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का यही मतलब होता है। और इसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिलेगा, यानी कि वैकेंसी कम जरूर हुई है लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई है। डोमिसाइल, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और भी कई तरह की बातें हैं जो कि आपके पॉजिटिव वे में भी ले जा सकता है। और कुछ आंकड़ों को हम देखते हैं आगे चल करके तो और बातें समझ में आ जाएगी। तो एक तरीके से की पॉइंट और क्या हो सकता है आपका बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, आपकी फाइनल सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से हो जाए तो आपकी रणनीति बिल्कुल सही होनी चाहिए। टीआरई 4 के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंट जोन होना चाहिए, जो आपका कंटेंट हो वो बहुत बेहतर होना चाहिए। रेगुलर रूटीन को आप फॉलो करें, क्योंकि एक दिन पढ़ाई कर लिए, 2 दिन एब्सेंट हो गए, 3 दिन पढ़ाई कर लिए, 4 दिन एब्सेंट हो गए, वैसे में आपका काम नहीं चलना है। 12-14 घंटा आपको मेहनत, 12-13 घंटा मेहनत आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्च, फरवरी एंड या मार्च में आपकी वैकेंसी अगर आती है या लास्ट डेट होता है तो उसके 2-2.5 महीने बाद यानी मई में या जून में निश्चित रूप से आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं मिलना है, इसलिए 12-13 घंटा आपको मेहनत करना ही होगा। रेगुलर प्रैक्टिस का अपना अलग महत्व है। प्रैक्टिस भी 2 तरीके से, एक चैप्टर वाइज, दूसरा मिक्स क्वेश्चन का। चैप्टर वाइज में वो उस चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, मिक्स में आपका ओवरऑल रिवीजन होता चला जाएगा। इसलिए दोनों टेस्ट या दोनों प्रैक्टिस का अपना अलग महत्व है। इसके बाद बेस को मेंटेन करके रखना होगा, पहले बेस लेवल को अच्छा करके रखना होगा, तब तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि मैथ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, खास करके मैथ की अगर हम बात करें, स्कोरर पेपर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% मैथ में आप मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा है कि कंपैरेटिवली खुद को जज करना होगा, स्टडी प्लान बनाना होगा कि अगर आप
1000 बच्चों के बीच अगर टेस्ट में अगर आपको बैठने का मौका मिलता है तो आपको पता चलेगा कि 1000 स्टूडेंट के बीच रियल में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। जब 1000 स्टूडेंट के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करिएगा कि जहां लाखों छात्र बैठेंगे वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई नहीं। और अगर आपको 1000 स्टूडेंट के बीच परफॉर्मेंस गड़बड़ होता है तो आप अधिक से अधिक मेहनत करके उसको इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, लगातार खुद में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये बेहद जरूरी है। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो छात्र, अब तो आपको कंफर्म हो गया कि जो बीपीएससी आधिकारिक तौर पे नोटिस निकाल दी, तो ये बात आपको ज्ञात हो गया कि वैकेंसी निश्चित रूप से अब आएगी ही आएगी टीआरई 4 का, और जल्दी आएगी। तो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो 3-4 महीने के लिए पटना आ सकते हैं, तो एक बार आ जाइए। कम से कम माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। आप जब 1000 स्टूडेंट के बीच ऑफलाइन में टेस्ट देंगे तो रियल में कंपटीशन का आपको फ्लेवर मिलेगा कि क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती है कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में ही जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो बहुत कुछ दिमाग से स्किप करने लगता है, सही रणनीति आपका मैच नहीं करता है। तो लेकिन ये रेगुलर अगर आप 1000 बच्चों के बीच डेली टेस्ट देते हैं तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलना है, डे बाय डे में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलना है, होना है। और सब्जेक्ट पर अगर पकड़ कमजोर है तो अभी तो टारगेट बैच एग्जाम को ध्यान में रख करके रिवीजन बैच वगैरह दिया जा रहा है। अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, 4-5 दिन के अंदर में उसका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अगले आने वाले मंगलवार बुधवार से। तो इस बीच में आप आकर के अगर जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पर ज्वाइन कर लें। हमारा बाजार समिति सेंटर पर अभी 30% का ऑफलाइन में स्पेशल ऑफर भी हमने दिया है। और इसके बाद भिकना पारी सेंटर पर अपना बैच चल ही रहा है। टेस्ट तीनों सेंटर पर अपना होता है, सुबह 7 से 9 और शाम में 5 से 7 के बीच में टेस्ट होता है। तो टेस्ट भी अगर आप रेगुलर दे सकते हैं। अगर आप दूर दराज के स्टूडेंट हैं, आर्थिक रूप से दिक्कत है, पटना नहीं आ सकते हैं, तो एक ऐप है अपना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। हम और बातों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि डेली जो अपना टेस्ट होता है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को आप डाउनलोड करके डेली टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम इसका फी है। वीकली भी अपना टेस्ट होता है 150 क्वेश्चन वाला, उसके लिए एक अलग ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, उस पर आप टेस्ट दे सकते हैं। और सब्जेक्ट अगर कोर्स लेना होगा तो अभी लगातार एकदम मिनिमम फी में सारे बैचेज उपलब्ध हैं। उसके लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके आप मैथ और साइंस का बैच आप ले सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होता क्या है कि अगर यहाँ पटना आते हैं तो आपको 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलना है। 2 घंटा आपका टेस्ट में लग जाएगा, 3 घंटा टेस्ट का डिस्कशन में लग जाएगा, 4-5 घंटा रिवीजन बैच में लग जाएगा, 8-9 घंटा तो ऐसे ही हो गया। 4 घंटा कम से कम खुद से तो आप पढ़ाई करेंगे तो 13-14 घंटे का रूटीन आपका हो जाता है। जब इतना आप जब पटना इसी चीज़ के लिए आप आएंगे तो फिर प्रेशर में ही हमेशा पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हमेशा हम बोलते हैं कैसे समय आपका निकल जाएगा बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे भी हो, अगर नहीं आ सकते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके ये तमाम बातें जो बोले हैं वहाँ से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। नहीं तो पटना आइए, अगर आर्थिक रूप से 4 महीना पटना रह सकते हैं। दूसरा, हम ये चीज़ आपको बता रहे थे कि एक चीज़ और गौर करना है कि जैसे सब्जेक्ट से आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉमन पेपर से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी से आपका 22 क्वेश्चन और इंग्लिश से 8 क्वेश्चन, जिसमें दोनों मिला के 9 नंबर लाना है आप, जो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। लेकिन अपने सब्जेक्ट पर मेहनत करके बच्चे ठीक कर लेते हैं, लेकिन चूंकि दोनों मिलाकर 120 नंबर पर मेरिट बनना है तो कॉमन पेपर थोड़ा भी कमजोर रह गया तो आपका मेरिट कमजोर पड़ सकता है, आप दौड़ से बाहर हो सकते हैं। इसलिए कॉमन पेपर भी साथ में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में मैथ से आपको मालूम है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। तो सिलेबस चूंकि बहुत बड़ा है, इसको अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा चीज होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका टीजीटी और 6 to 8 दोनों है। कुछ छात्र हैं टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 दोनों तीनों है, कुछ हैं कि जो 6 to 8 की तैयारी करते हैं। तो अब जिनका दोनों है टीजीटी और 6 to 8, उनको क्या करना चाहिए? अभी आप देखेंगे कि 6 to 8 में कितनी वैकेंसी निकली है आपका, लगभग 2122 वैकेंसी के करीब है। और अगर टीजीटी मैथ की बात करें हम, कितनी वैकेंसी है, मेरे ख्याल से लगभग
750 या 650, आप देख लीजिएगा, 700 के करीब वैकेंसी है, 635 वैकेंसी। और पीजीटी मैथ की बात अगर हम करें, चूंकि यही छात्र तो भरेंगे, पीजीटी मैथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका 650 के करीब वैकेंसी है। तो आप देखेंगे कि तीनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 6 to 8 का है। और जबकि टीजीटी मैथ का कट ऑफ तो इस बार, पिछला बार ही 102 गया था, इस बार तो और बढ़ने की संभावना है। तो आप देख लें, लेकिन जिनका पीजीटी मैथ है तो पीजीटी मैथ पर वो खासा फोकस करें, कॉमन पेपर सबके लिए बराबर हो जाएगा। लेकिन जिनका टीजीटी और पीजीटी दोनों है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में इस बार भारी अंतर हो रहा है। तो अपना प्रायोरिटी, अगर साइंस पेपर भी आपका ठीक ठाक है तो प्रायोरिटी उस हिसाब से सेट करें। हालांकि एक अलग से फ्रेश वीडियो हम बनाएंगे कि क्यों, किस क्लास पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो जितनी भी बातें बोले हैं तो आप गौर कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सामान्य कंपटीशन आपको नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक डेटा और हम आपको बताते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में बातें आएगी कि अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें बीपीएससी की, अगर हम बात करें एसएससी की, अगर हम बात करें रेलवे की, तो आप देखेंगे कि अभी भी रेलवे में जो छात्रों का रेशियो होता है रिजल्ट का, 350 पर एक छात्रों का चयन होता है। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी का भी कंपटीशन लगभग वही है कि 200-300 छात्र में से एक छात्रों का चयन होता है। अगर बीपीएससी की बात करें तो इसका और उसी हिसाब से आपका बढ़ता है, यहाँ पर भी आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर इन सब से अगर तुलना करें टीचर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना पर एक छात्रों का चयन होगा। तो फिर भी अगर आप देखते हैं तो कितना ज़्यादा यहाँ पर आपका अंतर होता है। इसलिए बाबू 2-3 महीना, 4 महीना जम के मेहनत कीजिए, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा मेहनत कीजिए। अगर 4 महीने के मेहनत में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आगे का 40 साल आपका बहुत बेहतर बीतेगा। लेकिन अगर ये 4 महीना किसी भी सूरत में कमज़ोर पड़ता है तो आगे चल करके बहुत कष्ट होना है, ये आपको भी अच्छे से पता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। अगर सही दिशा में सार्थक प्रयास आपका रहेगा तो रिजल्ट निश्चित रूप से होगा ही होगा। धन्यवाद।